और न्यूजीलैंड के बीच में 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज चल रही है, जिसका अंतिम मुकाबला, आखिरी मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इन दोनों मैचेस में एक में टीम इंडिया के नाम जीत हासिल हुई है, वहीं दूसरे में न्यूजीलैंड ने बाजी मार दी है। इन दोनों मैचेस में एक चीज कॉमन थी, वो कॉमन था अर्शदीप सिंह का ना खेलना, अर्शदीप सिंह को बेंच पर बैठा के रखना। गौतम गंभीर को लगातार अलग अलग तरह से गालियां पड़ रही हैं इस मामले में कि आप अर्शदीप सिंह को, आपके पास अगर लेफ्ट आर्म सीमर हैं, जो बहुत सारी टीम्स अपने खेमे में मतलब लाना चाहती हैं जिस खिलाड़ी को कि भाई लेफ्ट आर्म सीमर होना ही चाहिए, क्योंकि वो आपकी गेंदबाजी यूनिट की दिशा और दशा बदल के रख देता है। लेकिन उसके बावजूद भी गौतम गंभीर अर्शदीप सिंह को मौका नहीं दे रहे। अर्शदीप ने 14 वनडे मैचेस में 22 विकेट्स लिए हैं, यानी जब जब उनको मौका मिला है तब तब उन्होंने अपना करिश्मा दिखाया है। इतना ही नहीं, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनके 100 विकेट कंप्लीट हो गए हैं, जो कि किसी भी भारतीय गेंदबाज के नहीं है। यानी पहले वो गेंदबाज ऐसे बने हैं जिनके 100 इंटरनेशनल विकेट भी हैं भारत की तरफ से। बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां उन्होंने अपने इस छोटे से करियर में हासिल कर दी। लेकिन उसके बावजूद भी गौतम गंभीर को पता नहीं क्या चिढ़ है अर्शदीप सिंह से, जो अर्शदीप सिंह को मौका नहीं देते। पहले मैच में चलिए आपने मौका नहीं दिया, लेकिन दूसरे मैच में आप मौका दे सकते थे। ये खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। ऐसा हम लोग ही नहीं बल्कि ऐसा सब कह रहे हैं, और खास तौर पर रविचंद्रन अश्विन, टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई अर्शदीप सिंह को अगर आप मौके नहीं दे रहे तो आप उनका कॉन्फिडेंस हिला दे रहे हैं। क्रिकेट एक कॉन्फिडेंस वाला ही गेम होता है, क्योंकि अगर आप खिलाड़ी अच्छे हैं, आप विकेट्स भी चटका रहे हैं और आपको उसके बावजूद भी मौके नहीं मिलते, तो खिलाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं एक वो सेल्फ डाउट वाली चीज आ जाती है कि और मुझे क्या करना चाहिए। खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। यही चीज अश्विन ने भी बोली है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ऐसा सिर्फ गेंदबाजों के साथ क्यों होता है, बल्लेबाजों के साथ ये चीजें क्यों नहीं होती। बल्लेबाज अपना आराम से खेलते हैं, लेकिन गेंदबाजों की जो जगह है वो हमेशा से खतरे में क्यों रही है। क्या उन्होंने एग्जैक्टली कहा है वो तो अभी हम आपको कोट अनकोट करके बताएंगे, लेकिन सही सवाल शशि उन्होंने उठाए हैं। यही सवाल बहुत सारे फैंस के अंदर भी, और यही सवाल 2 मैचेस में हमने भी उठाए कि अर्शदीप सिंह जैसा गेंदबाज बेंच क्यों गर्म कर रहा है। बिल्कुल, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ टी20 सीरीज में भी अर्शदीप को पहले मौका नहीं मिला था। हर्षित राणा को मौके दिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही अर्शदीप सिंह टीम में आते हैं फिर चीजें बदल जाती है, फिर टीम इंडिया जीतना शुरू कर देती है। तो कुल मिलाकर अर्शदीप सिंह जैसा बाएं हाथ का सीमर अगर आपके स्क्वाड में है तो वो प्लेइंग 11 में क्यों नहीं है, और वो भी तब जब आप मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा के साथ प्रसिद्ध कृष्णा को खिला रहे हैं। उस प्रसिद्ध कृष्णा को जिन्होंने पिछले कुछ वनडे में खूब जमकर रन लुटाए हैं, ज्यादा विकेट्स भी उनको नहीं मिले और काफी औसत दिखे हैं। कुछ ऐसा भी परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा है जिसके बदौलत उनको बार बार आप खिलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर अर्शदीप सिंह को मौका मिलना चाहिए, और ये बात रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए कही है, और उन्होंने दावे के साथ कहा है कि ऐसा सिर्फ गेंदबाजों के साथ हमेशा से होता रहा है, और उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ भी हुआ है, तो ही मैं समझ सकता हूं कि एक दर्द क्या होता है जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसा कि आपने बताया कि टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेना है, 100 विकेट पूरा करने का रिकॉर्ड उनके नाम है। इसके बाद उन्होंने वनडे क्रिकेट में पदार्पण किया, वनडे क्रिकेट में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, विकेट्स तो उन्होंने भी लिए हैं। तो ऐसे में अर्शदीप सिंह जैसा गेंदबाज स्क्वाड में रहने के बावजूद प्लेइंग 11 में क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके पीछे का कारण कौन है? क्या गौतम गंभीर है? क्या कप्तान नहीं चाहते हैं? तो इन सारी चीजों को लेकर अश्विन ने सवाल पूछे हैं, और उन्होंने जो एग्जैक्ट क्या कहा है वो मैं आपको बता दूं, और उन्होंने क्यों कहा है ये भी पता चल जाएगा। जैसे ही आप उनके बयानों को सुनिएगा तो पता चल जाएगा कि उन्होंने आखिर ऐसा कहा क्यों। देखिए, आर अश्विन ने कहा कि जब भी आपने उसे गेंद दी है उसने अच्छा परफॉर्म किया है, उसे वो जगह दो जिसका वो हकदार है, उसे सिर ऊंचा करके टीम में आने दो, वो इसका हकदार है बॉस। अब तीसरे वनडे में उसके खेलने का क्या फायदा? उसने पहले 2 वनडे क्यों नहीं खेले? इससे उनके कॉन्फिडेंस पर क्या असर पड़ेगा? अगली बार जब वो खेलेगा तो उसकी पूरी प्रैक्टिस छूट गई होगी। आप कुछ भी कहो, क्रिकेट कॉन्फिडेंस का गेम है। बॉलर्स के साथ ऐसा क्यों होता रहता है? बल्लेबाजों के साथ तो ऐसा कभी नहीं होता। मैं खुद इस सिचुएशन में रहा हूं, और इसलिए मुझे पता है यह बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं हमेशा अर्शदीप के लिए लड़ता हूं। और यह सवाल तब भी उन्होंने उठाया था अश्विन ने, जब टी20 सीरीज में मौका नहीं मिल रहा था, फिर मौके मिलने शुरू हुए, फिर विकेट निकालने अर्शदीप ने शुरू किए। शुरुआती विकेट, जैसा कि आपने देखा होगा कि शुरुआती ओवरों में गेंदबाजी करने आते हैं तो वो विकेट चटकाते ही हैं। तो ऐसे में अश्विन ने उनके लिए बात फिर एक बार उठाई है। क्या पता तीसरे वनडे में उनको मौका मिल जाए, लेकिन अश्विन को इस बात की चिंता है कि अगर आप पहले 2 वनडे में मौके नहीं दिए तो उनका एक रिदम जो है वो टूट जाता है। एक गेंदबाज जब लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहा होता है तो उनको लगातार मौके दिए जाने चाहिए।
ऐसे में अगर वो अच्छी गेंदबाजी करने के बाद ही बेंच गर्म करता रह जाएगा तो फिर उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो हिल जाएगा। फिर वो अगले मैच में अगर मौका मिलता भी है तो उस स्तर का परफॉर्मेंस वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि क्या पता अगले मैच में मैं फिर ड्रॉप हो जाऊं, मैं अच्छा कर भी रहा हूं फिर भी मौके नहीं मिल रहे हैं। तो तरह तरह के ख्यालात उनके मन में आएंगे। तो ऐसे में ना सिर्फ बल्लेबाज बल्कि गेंदबाजों के कॉन्फिडेंस पर भी असर पड़ता है, ये अश्विन का कहना है। लेकिन उनका एक आरोप ये भी है कि बल्लेबाजों के साथ ऐसा अक्सर आप नहीं देखते हैं, लेकिन गेंदबाजों के साथ ऐसा अक्सर होता है कि आप विकेट निकालने के बाद अगले मैच में बैठा दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर अश्विन ने पूरी बात अपने डंके की चोट पर कही है, और डंके की चोट पर कहते हुए उन्होंने कहा है कि अर्शदीप सिंह के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जबकि वो बाएं हाथ का एक ऐसा तेज गेंदबाज है जो आपको विकेट निकाल कर देता है। बिल्कुल, और अपने छोटे से करियर में अर्शदीप सिंह ने क्या कुछ उपलब्धियां हासिल करी है वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह, आप ये नाम साथ में लेते हैं। आप सोचिए, जसप्रीत बुमराह कब से खेल रहे हैं और अर्शदीप सिंह का भी पदार्पण अभी 2022 में ही हुआ था। तो उम्मीद करेंगे कि अर्शदीप सिंह को तीसरे ओडीआई मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका मिले और उस मौके को वो भुनाए भी, और साथ ही साथ आगे भी अर्शदीप सिंह को, चाहे वो T20 मैचेस हो या फिर वो ओडीआई मैचेस हो, गौतम गंभीर इनके टैलेंट को यूटिलाइज करे, क्योंकि अगर यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि अर्शदीप सिंह को ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतने। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि क्या लग रहा है, अर्शदीप को तीसरे ओडीआई मैच में मौका मिलेगा? क्या गौतम गंभीर अश्विन की बात सुनकर उस पर अमल करेंगे या फिर नहीं, ये जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।